हो गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं बहुत ही सुंदर उत्तम विषय है कि प्रेम में और व्यापार में आदमी असफल क्यों हो जाता है, उसे सफलता क्यों नहीं मिलती है। बहुत ही सुंदर विषय है। देखा जाता है कि आज के समय में केवल भारतवर्ष ही नहीं, विदेशों में भी है, समस्त संसार में है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, प्रेम एक ऐसा रोग है, इसको रोग कहता हूं मैं, प्रेम को रोग कहता हूं। एक ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में। और व्यापार भी एक ऐसा रोग है, इसका भी कोई इलाज नहीं है दुनिया में। अब एक तरफ तो हम प्रेम की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम व्यापार की बात कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में, वेदों में और कई उपन्यासों में, यहाँ तक कि कालिदास जी के कई उपन्यास हैं, शेक्सपियर के लिटरेचर हैं, इन तमाम पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद उसमें एक ही चीज़ निकले, प्रेम केवल भारत में रहने वाले व्यक्ति के अंदर ही नहीं होता है, ये समस्त परिवार में कहीं पर भी, देश में या विश्व में किसी भी व्यक्ति के अंदर में ये चीज़ें स्वयं उत्पन्न हो जाती हैं। अब इसमें सफलता मिले या ना मिले, ये समाज को दोष देना गलत है। फिर कह रहा हूं, ये समाज को दोष देना गलत है। अगर आदमी व्यापार में और प्रेम में असफल होता है, यह उसका स्वयं का रचा हुआ चाल कहो या प्रपंच कहो, वो है होता है। अगर कोई व्यक्ति जब प्रेम करता है और उसे प्रेम हो जाता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो वो प्रेम की अभी प्रथम सीढ़ी पर चढ़ नहीं पाते हैं, उससे पहले वह लोगों को बताना शुरू कर देता है कि मैं फलानी लड़की से प्यार करता हूं या फलाने लड़के से प्यार करता हूं। तो मनुष्य योनि में ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि कोई किसी से अत्यधिक प्रेम नहीं करता है, और उसके अंदर में ये जो गुण होते हैं ये प्रकृति की तरफ से ही आ जाते हैं। जिस प्रकार धूप में अधिक समय तक बैठने के बाद आपको छाया की जरूरत पड़ती है, इसी प्रकार से प्रेम अत्यधिक हो जाने के बाद उस चेतना को भी, जो मन के अंदर में जो चेतना आदमी की उठती है, उसे शांत रखना चाहिए। इसी तरह से व्यक्ति अगर व्यापार करता है, व्यापार में भी वह उत्तेजना में आकर व्यापार तो करता है, लेकिन वह व्यापार में उतनी सफलता पाता नहीं है जितनी कि उस व्यापार की वह व्याख्यान कर देता है। और वह क्या है, उसका व्याख्यान करने के बाद उसके व्यापार में उसके प्रतिद्वंदी खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रेम में भी अगर आदमी प्रेम करता है, वह समाज में, यारों में, दोस्तों और मित्रों में बता देता है कि मेरा फलाने फलाने के साथ में प्रेम प्रसंग है। और जिस व्यक्ति ने भी जब तक प्रेम की मंजिल पाई नहीं और उसका व्याख्यान कर दिया, वह प्रेम में कभी सफल नहीं हो पाया। कहीं पर उसे दोस्त सफल नहीं होने देंगे,
कहीं पर उसको उसके इष्ट मित्र सफल नहीं होने देंगे और कहीं पर उसको समाज सफल नहीं होने देगा, जिसके कारण वह व्यक्ति या तो दबंग बन जाता है और या वो है उस प्रेम में घुट घुट कर अपना जीवन समाप्त कर देता है। तो प्रेम को पाने के लिए व्यक्ति के अंदर में धैर्य का होना बहुत आवश्यक है और इसी प्रकार से व्यापार करने के लिए भी व्यक्ति के जीवन में धैर्य की बहुत आवश्यकता है। जो व्यक्ति प्रेम और व्यापार में धैर्य नहीं रखता है वह जीवन में कभी सफलता प्राप्त कर नहीं सकता। यही जो है जीवन का सत्य ज्ञान है। इसलिए इन दोनों चीजों में व्यक्ति को अपना एक एक कदम सोच समझकर जीवन में उठाना चाहिए, तो उसको सफलता निश्चित मिलेगी। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ फिर किसी एक नए विषय पर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी और ये तो जीवन का चक्र है, चलता रहेगा। आपको भी भगवान सही सलामत रखे और मुझे भी रखे, ताकि हमारी वीडियो आती रहे और आप अपना आनंदमय जीवन व्यतीत करते रहें। बस इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।